करण, तुम कपिल मेहरा को जानते हो? कौन? कपिल मेहरा? उसको तो उसके बाप की वजह से सारा शहर जानता है। शायद तुम नहीं जानती कि उसने सोनू के साथ क्या किया। तुम जानती हो उसने उसके साथ प्यार का नाटक रचा, अपनी झूठी बातों में उसे फुसलाया, बहकाया। तो अच्छा हुआ कि उसका कोरा चिट्ठा हमारे सामने जल्दी आ गया, वरना उसको कितनी प्रॉब्लम हो जाती सोनू को। आई डोंट नो वेदर शी कुड हैंडल दिस और नॉट। लेकिन तुम कैसे जानती हो उसको? कपिल मेरा भाई है। What? क्या? केके इंटरनेशनल छोड़ने के बाद मुझे मेहरा एंटरप्राइज में नौकरी मिल गई। वहीं कपिल मिला, दोस्ती हुई, फिर दोस्ती रिश्ते में बदल गई। निशी, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? कपिल मेहरा एक ड्रग डीलर का बेटा है और जाहिर है कि वो अपने बाप के साथ काम करता होगा। ये गलत है करण। तुम कैसे कह सकती हो कि ये गलत है? हाउ डू यू नो? अगर तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा है तो इस बात पे यकीन करो कि ये बात बिल्कुल गलत है। माना कि मिस्टर मेहरा ड्रग डीलर है, लेकिन कपिल इस बात से बिल्कुल अनजान था। बल्कि वो अपने बाप से सख्त नफरत करता है क्योंकि उसके काले धंधे उसे पसंद नहीं है। करण, उस लड़के को मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। दुनिया उस बेचारे को उन गुनाहों की सजा दे रही है जो उसने किए ही नहीं। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो निशी? डू यू नो? तुम जानते हो करण, मैं सोचे बिना कभी किसी की तरफदारी नहीं करती। तुम चाहती क्या हो? एक एहसान अपने भाई के लिए। क्या? करण, मैं चाहती हूँ कि बरसों से उन दोनों के बीच जो सर्द जंग चल रही है उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूं, उनकी नफरतों को मोहब्बतों में बदल दूं। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब कपिल अपने पिता की डूबती हुई एम्पायर को बचा ले। So? I'll come to the point. इस हादसे के बाद मेहरा एंटरप्राइजेस की रेप्यूटेशन मार्केट में बिल्कुल खत्म हो गई है और कंपनी को ताला लगवाने की नौबत आ गई है। इन हालातों में कंपनी की बागडोर संभालना नामुमकिन है। कपिल को इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है और मेहरा एंटरप्राइजेस के लिए पैसा ना तो मार्केट से मिलेगा और ना ही कोई बैंक उसे लोन देगी। करण, तो तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ तुम उसकी मदद करो, प्लीज। ठीक है, मुझे बता दो उसको कितने पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। मैं जानती थी तुम मेरी मदद जरूर करोगे। मदद तो मैं हमेशा तुम्हारी करना चाहता था, हमेशा। लेकिन तुम्ही ने कभी मुझे इस काबिल नहीं समझा। एक बात और, कपिल बहुत खुददार है। अगर वो ये बात जान जाएगा कि उसे मदद तुम कर रहे हो तो शायद वो मदद लेने से इनकार कर दे। ठीक है, मैं उसे एक थर्ड पार्टी से लोन दिलवा दूंगा। थैंक यू सो मच। निशी, आज भी तुमने किसी और के लिए मदद मांगी है मुझसे, कभी अपने लिए भी कुछ मांग कर देख लेती। मांगूंगी करण, एक दिन अपने लिए भी कुछ मांगूंगी, लेकिन डरती हूं कहीं उस वक्त तुम इनकार न कर दो। तिवारी, तुम पहले शख्स हो जिसके सामने मैंने अपनी जिंदगी का ये राज खोला है। ये राज मेरे सीने में इतने सालों से दफन था।
शायद इसलिए क्योंकि मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ। थैंक यू करण, थैंक यू सो मच। अब ये बताओ कि करना क्या है? निशी नहीं चाहती कि कपिल को पता चले कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उसके पास जाओ, उसे लोन दो। कपिल अपने फादर के एसोसिएट्स को जानता नहीं है, तुम इस बात का फायदा उठाओ, तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। सिर्फ इतना पता कर लो कि उसको कितना पैसा चाहिए, कितनी जरूरत है उसको, बाकी मैं सारा अरेंजमेंट कर दूंगा। इट्स नॉट हैसल। ठीक है करण, हो जाएगा। थैंक्स। यस, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। ओह हेलो मिस्टर तिवारी। लुकिंग फ्रेश एज एवर। थैंक यू सर। एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। क्या हुआ? वो हमारे यहाँ एक लड़की काम करती थी, मिस निशी। वही जो यहाँ पर पीआरओ थी। हाँ, काम करती थी। तो रिजाइन करते वक्त उनकी 1 महीने की सैलरी हमारे पास रह गई थी। 3 महीने हो गए, उन्होंने अभी तक कलेक्ट नहीं की। अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसे होल्ड किए हुए, लेकिन अब सारे अकाउंट्स ऑडिट के लिए भेजना है, इसलिए मैं आपके पास आई थी पूछने के लिए कि क्या करना है। तुम इतनी छोटी बातों के लिए अपना वक्त जाया मत करो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभालेगा। ओके ओके, बाय। करण, आई एम अफ्रेड निशी के साथ तुम्हारे रिलेशन से तुम्हारी जिंदगी पर बुरा असर पड़ सकता है। मैं जानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। करण, मेरे ख्याल में तुम निशी को भूल जाओ, वरना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तिवारी, कभी कभी तो लगता है कि सुमन को सब कुछ बता देना चाहिए। ऐसी हिमाकत मत करना करण। सुमन एक औरत है और औरत अपनी जिंदगी में दूसरी औरत को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारा घर फिर से बिखर जाएगा। तिवारी, जिंदगी ने मुझे एक ऐसे दोराहे पे ला खड़ा किया है जहां से एक रास्ता मुझसे सुमन से बेवफाई करवाता है और दूसरा रास्ता निशी से नाइंसाफी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखो करण, तुम अनजाने में निशी के साथ तो बेवफाई कर ही चुके हो, और अब सुमन के साथ ऐसा कुछ मत करना कि तुम किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाओ जिससे निकलना मुश्किल हो जाए, और इस बात से तुम्हारे दुश्मन कोई फायदा उठाए। यू मीन लंकेश, वो आदमी इस मौके को हाथ से हरगिज नहीं जाने देगा। वो पूरी तरह से कोशिश करेगा कि तुम्हारी जाती जिंदगी को एक्सप्लॉइट करे। Damn it! मुझे तो हैरत होती है कि हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। मेरी भी कमजोरियां हैं, लेकिन इसकी कोई कमजोरी हमें क्यों नहीं मिलती? करण, हमें उसके माजी में झांकने की कोशिश करनी चाहिए और उसकी कोई ऐसी कमजोरी तलाश करनी चाहिए जिससे कि हम फायदा उठा सकें। तुम ठीक कर रहे हो। लंकेश कॉलेज के दिनों से ऐसा था करण। वो अपने परिवार के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताता था, नहीं वो अपने घर कभी किसी को लेकर गया। पर एक बात जरूर है, वो एक डिस्टर्ब्ड फैमिली से था जिसका उसकी जाती जिंदगी पर काफी असर पड़ा था। यही तो मैं जानना चाहता हूँ सुमन, What kind of a disturbed family did he come from? सुनने में आया था उसका बाप शराबी था, माँ का कोई पता नहीं। लंकेश अपने बाप को बेसहारा छोड़कर यहाँ दुबई आ गया था, बस इससे ज्यादा किसी को कुछ पता ही नहीं। तुम जानती हो कि वो रहता कहाँ पे था? हाँ, साइंस स्टेशन के पास कहीं रहता था, पर साइन इतनी बड़ी जगह है, बगैर पते के उसका घर ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है करण। और ये भी तो हो सकता है कि वो लोग अब वहां रहते ही ना हो। लेकिन कोशिश तो की जा सकती है, लंकेश के बाप को ढूंढने की कोशिश तो की जा सकती है। कोई फायदा नहीं करण, लंकेश के दिल में जज्बात नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो इतना खुदगर्ज इंसान है, मुझे नहीं लगता अपने परिवार वालों से उसका कोई कांटेक्ट होगा। फिर उसके बाप को ढूंढना कोई फायदा ही नहीं है। नहीं सुमन, नहीं, फायदा है, बहुत फायदा है। भले ही लंकेश की जिंदगी में आज उसकी बाप की कोई अहमियत नहीं, लेकिन हमारी इस जंग में वो बहुत ही अहम मोहरा बन सकता है। हेलो कपिल, मैं बोल रही हूँ। हो निशी, इतनी रात को? और क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। खुशी की ही बात है कपिल, अपने पैसों का इंतजाम हो सकता है। What? निशी क्या कह रही हो तुम?
सच कह रही हूँ। मेहरा साहब के एक बहुत पुराने फाइनेंस एजेंट है मिस्टर चौधरी। उन्होंने आज तक मेहरा साहब के लिए काफ़ी फाइनेंस अरेंज किया है। मैंने उन्हीं से बात की है। पहले तो वो इनकार कर रहे थे, लेकिन अभी कह रहे हैं कि अगर उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट दे दिया जाए तो वो सोच सकते हैं। कितना इंटरेस्ट मांग रहे हैं वो लोग? उन्होंने मुझे नहीं बताया, तुमसे बात करना चाहते। कपिल, मैंने कल 10 बजे की अपॉइंटमेंट ले ली है और मैं चाहती हूँ तुम उन्हें मिल लो, शायद अपना काम बन जाए। ओह निशी, तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रही हो? हाँ, क्या मैं अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं कर सकती? नहीं निशी, ये बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जो जानती हो किसी का एहसान नहीं ना लेना चाहते, लेकिन कपिल मैं तुम्हारे लिए कुछ भी तो नहीं कर रही हूँ। सिर्फ अपने भाई को मझधार से निकालने की कोशिश कर रही हूँ, जो मेरा फर्ज है। निशी, आई लव यू निशी। एक काम करते हैं, मैं कल सुबह ये मिस्टर चौधरी से मिल लेता हूँ। इनफैक्ट व्हाई डोंट यू आल्सो बी देयर? ये तुम्हारा इम्तिहान है कपिल, और मैं चाहती हूँ तुम इस इम्तिहान में अपने बलबूते पर कामयाब होकर दिखाओ। एंड नेवर फॉरगेट दिस, माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। आई होम। पहले की बात और थी, लेकिन अब सिचुएशन वैसी नहीं रही। जानता हूं मैं, मुझे अच्छी तरह पता है कि इस वक्त कोई भी इन्वेस्टर हमारी कंपनी में पैसे नहीं लगाएगा। इसलिए मुझे काफी हैरत हुई जब ये पता लगा कि आप लोग हमें हेल्प करने को तैयार हैं। दरअसल कोई भी बिजनेसमैन बिना मतलब के फाइनेंस नहीं करता, और जाहिर है इसमें हमारा भी कोई मतलब है। आप लोगों का क्या मतलब हो सकता है? पहला तो ये कि मिस्टर मेहरा से हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा। वो ठीक है चौधरी साहब, बट आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त कोई भी फाइनेंस कंपनी हमारी कंपनी में फाइनेंस क्यों करेगी? वो इसलिए कि मैं चाहता हूं। दरअसल जिस फाइनेंस कंपनी से मैं आपको लोन लेकर दे रहा हूं, वो लॉन्ग टर्म बेसिस पर लोन देना चाहती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा चार्ज करना चाहती है, क्योंकि इन टर्म्स और कंडीशंस पर कोई भी कंपनी इतना बड़ा लोन नहीं लेती। मैंने सोचा कि आपको भी जरूरत है, इसलिए आपका भी फायदा हो जाएगा और सामने वाले को भी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि वो कौन है? फाइनेंस बिजनेस में बड़ी कंपनी अपना नाम हमेशा बैकग्राउंड में रखती हैं, और बिजनेस सीक्रेट्स भी मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते। खैर छोड़ो तुम इस बात को, ये बताओ कि तुम्हें कितना लोन चाहिए? वी नीड समथिंग लाइक 5 मिलियन दिरहम्स। हो जाएगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट से 1% ज्यादा होगा। बेगर्स कांट बी चूजर्स चौधरी साहब। कोई बात नहीं, मैं सारे कागजात तैयार करवा कर भिजवा देता हूं, तुम पढ़कर साइन कर देना। मिस्टर चौधरी, आपने हमारी मदद उस वक्त की है जब कहीं से मदद की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। I will never forget this, and thank you very much. Yes. थैंक यू करण, थैंक यू वेरी मच। निशी, ये तुम्हारे एहसानों के सामने अभी कुछ नहीं। यकीन मानो करण, आज के बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। That was very nice of you. कैसी हैं आप? बस फिट एंड फाइन एज एवर। तुम बताओ, तुम कैसी हो? बस ठीक हूँ। और भैया भाभी कैसे हैं? अच्छे हैं। अरे भाई, बिजनेस के झगड़े तो चलते रहते हैं, पर हम लोगों ने आपस में बैर नहीं रखना चाहिए। कभी घर भी तो आओ। आप ठीक कहती हैं भाभी, हमें अपनी बिजनेस की लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग रखनी चाहिए। दैट्स राइट। अच्छा एक बात बता, दुबई कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। लंदन से ज्यादा तो अच्छा नहीं होगा। हर जगह का अपना चार्म होता है। दैट्स राइट, दुबई का एक अपना चार्म है। क्यों? क्या मतलब? अरे भाई इतनी भोली मत बनो। मैंने तुम्हें और उसे हाथों में हाथ डालकर रेस्टोरेंट में बातें करते हुए देखा। कैसा चल रहा है तुम्हारा इश्क? भाभी वो तो मैं अरे भाई, इसमें हमसे क्या छुपाना। वैसे तुम्हारी और मेरी एज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, तुम मुझे अपनी दोस्त भी समझ सकती हो। लड़का मुझे पसंद आया। क्या नाम है उसका? कपिल मेहरा।
कहीं वो जगन्नाथ मेहरा का बेटा तो नहीं? जी नहीं, वो तो मिस्टर ओपी मेहरा के बेटे हैं। ओपी मेहरा, अच्छा अच्छा। अभी रिसेंटली वो ड्रग ट्रैफिकिंग के सिलसिले में पकड़े गए, कहीं वो तो नहीं? जी नहीं, ये वो मिस्टर ओपी मेहरा नहीं है। खैर वो कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें कुछ मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। वैसे तुम्हारा भाई बहुत खड़ूस है, कहीं बीच में वो टांग ना अड़ा दे। मेरे भैया वैसे नहीं भाभी, जैसा लोगों ने उन्हें बना रखा है। I know him too well. हाँ ठीक है ठीक है, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है। ये तो सब कुछ चलता रहता है। बाय द वे, विश यू हैप्पी मैरिज लाइफ। कपिल मेहरा यानी ओपी मेहरा का इकलौता बेटा। अच्छा लगा मोना। अब करण की एक और दुखती रग पर लंकेश का हाथ होगा। अब तुम इस सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हो लंकेश। क्या तुम्हें ये मुझे बताने की जरूरत है कि मुझे कब क्या करना चाहिए मोना? आई एम सॉरी। केयरफुल मोना, केयरफुल। मुझे वो लोग पसंद नहीं जो बार बार माफी मांगते हैं। बेटे कैसे हो तुम? बट आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। कैसे पहचानोगे? ओपी ने हमेशा अपनी फैमिली को अपने दोस्तों से दूर रखा। वैसे बरखुरदार, आप मेरी गोद में खेले हैं। मुझे अभी भी याद है, बहुत शरारती हुआ करते थे तुम। बहुत हंसता था मैं। Those were the days। बहुत बुरा लगा था मुझे जब मैंने सुना ओपी के बारे में। बट यू नो कपिल, मैं उसे हमेशा कहा करता था, ओपी प्लीज दौलत से इतना प्यार न करो। एनीवे, अब क्या कर सकते हैं लंकेश साहब? अंकल, प्लीज कॉल मी अंकल। अंकल, तकदीर में जो लिखा था वो हो गया। नहीं बेटे, ये सब अपने आप नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने ओपी को फंसाया है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं अंकल। वो बात छोड़ो बेटे। खैर एक बात बताओ, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस ठीक ही है, नथिंग ग्रेट। अंकल, डैड ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मगर अब मैं डैड के लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्या? डैड के बिजनेस को नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ मैं। गुड, वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू। यू नो, मैं आई एम वेरी एनवियस ऑफ ओपी कि ही हैज अ सन लाइक यू। आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। नहीं कपिल, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जिस दिन मुझे ओपी की खबर मिली तो मैं बहुत चिंतित हो उठा। मुझे सिर्फ एक सोच खाई जा रही थी कि ओपी का बिजनेस अब कौन संभालेगा। वो बिजनेस तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हें मिल चुका हूं। मैं जानता हूं कि तुम सब कुछ संभाल लोगे। और हां, मैं जानता हूं शुरुआत में तुम्हें थोड़ी दिक्कत होगी। आफ्टर ऑल, आपके फादर आपके पास नहीं है। इसीलिए I have arranged for some finances. Please let me know when you need it. Thank you very much, uncle. Thank you very much for asking. आपने पूछ लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। वैसे पैसों का बंदोबस्त मैं कर चुका हूँ। Very good. Like father, like son. खुददार। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर भी अगर कोई भी मदद मैं तुम्हारी कर सकता हूं, it'll be my pleasure.
सिर्फ एक फेवर मांग रहा हूं मैं तुमसे, प्लीज ओपी को मत बताना कि मैं तुमसे मिला या मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। उसे बुरा लगेगा।